हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। आज का नया वीडियो और एक नया क्वेश्चन मैं लेके आपके सामने आया हूं। ठीक है बेटा, आज का जो वीडियो है दैट इज बिलोंगिंग टू 3D वेक्टर इन 3D। जैसा आपको पता ही होगा कि बहुत ज़बरदस्त वेटेज होता है हमारे जेईई मेंस के पेपर में। ऑन एन एवरेज 4 क्वेश्चन आपके कहीं भी नहीं गए, है ना। कई पेपर में तो 5 क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं, 6 क्वेश्चन भी एक्सेप्शनली एक पेपर में मैंने देखे हैं वेक्टर 3D के। तो 5 क्वेश्चन तो आपके कहीं नहीं गए, है ना, मेजोरिटी पेपर में। और ऑन एन एवरेज आप 4 सवाल मान लो, तो अगर मान लो 25 क्वेश्चन में 4 या 5 क्वेश्चन का अगर इस चैप्टर का वेटेज है तो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 3D का एक बहुत ही अच्छा सवाल, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन लेकर आपके सामने आया हूं। ये कह रहा है द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन दिस एंड दिस। देखिए, ये एक प्लेन की इक्वेशन है, ये भी एक प्लेन की इक्वेशन है। आपको पता ही होगा, दो प्लेन कट करते हैं तो उनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाता है एक लाइन के तौर पे, है ना। तो ये अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन कहलाता है ना। तो एक अनसिमेट्रिकल वे में आपको एक लाइन दे रखी है। ये बोल रहा है कि द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन दिस एंड दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस इज दिस। ये वो प्लेन है जो इनके इंटरसेक्शन वाली लाइन से पास कर रहा है। जैसे ये वो प्लेन है, ये वो प्लेन है, दोनों के बीच में ये जो हाथ आ रहा है, दिस इज लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से ये प्लेन पास कर रहा है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, आगे बोल रहा है थीटा इज एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन एल। तो वही अनसिमेट्रिकल लाइन एल और वाई एक्सिस के बीच का एंगल थीटा है। तो फाइनली आपको ये 415 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा मेरा मेन टारगेट तो एल निकालना ही हो गया, बिकॉज वंस आई गॉट द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन एल, तो फिर एल और वाई एक्सिस के बीच का एंगल निकालना तो बहुत छोटा काम है। तो अब देखिए एल कैसे निकालेंगे, आपको पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर है, आपको पता होना चाहिए कि अगर ये प्लेन है और दूसरा प्लेन ये वाला प्लेन है, तो दोनों प्लेन्स के अंदर अगर मुझे दोनों की इंटरसेक्टिंग लाइन चाहिए तो वो दोनों के नॉर्मल्स के क्रॉस प्रोडक्ट से मिलती है ना। तो मैं स्टार्ट करता हूं पहले इसका n1 वेक्टर लेकर के, विच इज एल आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 टाइम्स 1 माइनस एल के कैप। इसका नॉर्मल हो जाएगा n2, और n2 क्या हो जाएगा मेरे पास बेटा, दैट इज आई कैप प्लस 2 जे कैप एंड माइनस के कैप। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जो दो मैंने ये यहाँ पे ले रखे हैं वेक्टर्स आपके लिए, इन दोनों नॉर्मल्स के क्रॉस प्रोडक्ट से मुझे क्या मिलेंगे, डीआर मिलेंगे। और किसके डीआर मिलेंगे, मुझे इससे उस लाइन के डीआर मिलेंगे जो मुझे चाहिए। एक एक्सप्लेन में करने की कोशिश करता हूं कि ये मेरा प्लेन है, ये इसका नॉर्मल है। ठीक है, ये मेरा प्लेन है, ये इसका नॉर्मल है। आप फील करिए, दोनों नॉर्मल का क्रॉस प्रोडक्ट ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल होगा, नहीं होगा। देखो वो इस तरीके से होगा, इस तरीके से, और जो इस तरीके से लाइन होगी वो इस लाइन के पैरेलल होगी। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है। ठीक है, मैं निकालता हूं डी ऑफ एल। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ एल कैसे मिलेंगे मुझे, वो मुझे मिलेंगे n1 क्रॉस n2 से। n1 क्रॉस n2 क्या होगा बेटा, आई जे के। और यहां पे शुरू करते हैं l -1 3 टाइम्स 1 माइनस एल। ये मेरे पास मिलेगा 1 2 और -1। तो अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूं तो ये मिलेगा आई कैप और फाइनली 1 माइनस 6 प्लस 6l। ठीक है, फिर माइनस जे कैप में क्या होगा, माइनस एल माइनस 3 और प्लस 3l। ठीक है, और फाइनली के कैप में क्या होगा बेटा, 2l प्लस 1। ठीक है, तो ये तो बच्चों को आता होगा जिन्होंने वेक्टर 3D की थोड़ी भी प्रैक्टिस की है कि क्रॉस प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा 6l माइनस 5i कैप। ठीक है, ये क्या बनेगा, प्लस, मैं माइनस भी कॉमन ले रहा हूं तो ये मेरे पास बनेगा फाइनली 3 माइनस 2l जे कैप। सही बात है, 3 माइनस 2l जे कैप, और फिर बनेगा 2l प्लस 1 के कैप। तो जैसे मेरे पास n1 क्रॉस n2 आ गया, वैसे ही मुझे drs मिल गए। किसके drs मिल गए, drs ऑफ l मुझे डायरेक्टली मिल गए 6l माइनस 5 कॉमा 3 माइनस 2l कॉमा 2l प्लस 1। ये था मेजर पार्ट। अब आगे का पार्ट बिल्कुल आसान है अगर आपको ये समझ में आ गया है तो। ठीक है, देखिए जैसे ही मुझे dr मिले, किसके dr मिले, l के dr मिले। क्वेश्चन ने क्या बोला है बेटा कि l द प्लेन पासिंग थ्रू l। तो ये जो मेरा प्लेन है 3x माइनस 8y प्लस 7z इक्वल्स टू 4, ये प्लेन इससे पास करता है। अगर ये प्लेन इससे पास करता है तो मैं बोल सकता हूं कि यार इस प्लेन को ये L कंटेन करेगा। देखिए ये L मेरा कंटेन करेगा, और इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा बेटा n वेक्टर, आपको लगता है दोनों परपेंडिकुलर होंगे आपके। सही बात है, तो जो प्लेन का नॉर्मल है उसके dr क्या होते हैं, 3 माइनस 8 और 7। इसके dr क्या है, ये है, और दोनों परपेंडिकुलर है। तो आपको पता होगा अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके drs के प्रोडक्ट का सम 0 होता है, मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। तो ये मेरा a1 b1 c1 है, ये मेरा क्या है बोलिए, a2 b2 और c2 है। यहां से मैं ना ये इक्वेशन क्रिएट करके l की वैल्यू फाइंड कर दूंगा। तो ये हो जाएगा बेटा 3 टाइम्स 6l माइनस 5 और -8 टाइम 3 - 2l और प्लस
7 टाइम्स 12 प्लस 1। आइए सॉल्व करते हैं। 0 इज इक्वल टू 6 3 18L माइनस 15 माइनस 24 प्लस 8 2 16L प्लस 14L प्लस 7। तो ये मुझे मिलेगा 0 इज इक्वल टू बेटा 18 और 16 कितना हो गया 34 और 14 कितना हो गया 48L। ओके, माइनस 15 24 और 7 ये मुझे कितना मिलेगा, आई थिंक 15 माइनस 7 8 और 8 और 24 कितना हो गया 32 हो गया शायद, है ना। तो L का वैल्यू आ जाएगा 32/48, यानी कि L का वैल्यू कितना आ जाएगा 2/3। ठीक है, सो फर्स्ट आई गॉट द वैल्यू ऑफ L और L का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 2/3 आ गया। उम्मीद करता हूं यहां तक सब कुछ सही है, यहां तक आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज बस अब इसके आगे की है। देखिए क्वेश्चन ने मुझसे क्या बोला था कि इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन L और Y एक्सिस। अब देखिए L के dr तो आपके पास आ गए, L के dr क्या थे, देखिए drs ऑफ L। अब तो मैं वैल्यू निकाल दूंगा ना drs ऑफ L। मेरे L के dr मेरे पास थे 6L माइनस 5 3 माइनस 12 2L प्लस 1 और मेरे पास L की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। आई पुट द वैल्यू ऑफ L 2/3। जैसे मैं 2/3 रखूंगा 2/3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बोलिए 6 इंटू 2/3 आई थिंक 12/3 यानी कि 4 माइनस 5 कितना होगा -1। पहला dr तो आ गया -1। ठीक है, यस -1। दूसरा देखिए 3 माइनस 2L, L का वैल्यू 2/3 पुट करेंगे, 3 माइनस 4/3, 3 माइनस 4/3 कितना होगा 3 माइनस 4/3 यानी 9 माइनस 4/3 यानी कि 5/3, ये हो गया 5/3। और ऐसी आखिरी dr आपका होगा 4/3 प्लस 1 यानी कि 7/3। तो मेरे पास L के dr आ गए। मुझे एंगल चाहिए y एक्सिस के साथ, आपको तो पता ही है y एक्सिस के dr क्या होते हैं 0 1 0, ये dr होते हैं। भाई साहब दो लाइंस के dr है, इनके बीच का एंगल चाहिए, cos थीटा निकालना बड़ा आसान है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। -1 5/3 7/3 ये drs थे किसके, L के drs थे भाई साहब, है ना। y एक्सिस के drs क्या होते हैं आपको तो पता ही है, विच इज 0 1 0। तो जो cos थीटा यहां से निकलेगा बेटा वो क्या निकलेगा, इनका प्रोडक्ट a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 25/9 प्लस 49/9। खत्म, खेल खत्म आपका। 5/3 इंटू, देखिए एलसीएम लेने के बाद यहां बनेगा 3 रूट ऑफ, ये कितना बनेगा बेटा, दिस विल बी लाइक 9 प्लस 25 प्लस 49। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई। 5 अपॉन रूट ऐड कर दीजिए 58 और 25, तो 58 और 25 83 है, कितना है 58 और 25 है ना, 58 और 25, हाँ ठीक है 83 है ना 83। तो 5/√83 इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा। खत्म। और आखिरी क्वेश्चन ने कुछ मुझसे आई थिंक 415 इंटू cos स्क्वायर थीटा पूछा होगा, 415 इंटू cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा और 415 इज इक्वल टू 415 इंटू इसका स्क्वायर कर दो 25/83। 83 से कितनी बार गया 5 बार, 125 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये बहुत एक अच्छा सवाल है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन भी है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन पिक करने का रीजन क्या है आपके लिए, देखो एक तो PYQ आ चुका है तो आपको पता चलना चाहिए 3D से थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, कैलकुलेटिव भी आते हैं, तो प्रैक्टिस आपकी हाई होनी चाहिए। एंड सेकेंडरी क्या है, प्लेन और लाइन का बहुत जबरदस्त यूज है। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आई होप कि ये पूरा सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है, प्रैक्टिस करिए वेक्टर 3D की और जुड़े रहिए हमारे साथ फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।